हे गाइस, मैं कंबोडिया के प्राचीन बाकोग मंदिर में हूँ। आप देख सकते हैं कि यह एक सीढ़ीदार पिरामिड है, लेकिन लोग कहते हैं कि यह एक प्राचीन संरचना है जिसमें कई रोचक तथ्य छिपे हैं। हम इस लगभग पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी संरचना में जाकर देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। चलिए, तो आप तुरंत देख सकते हैं कि इसकी रक्षा दो शेर जैसे प्राणी कर रहे हैं। वे शेरों जैसे नहीं दिखते, वे वास्तव में थोड़े अलग दिखते हैं। भारत में इन पौराणिक जीवों को यली कहा जाता है। और आप इन यली के नीचे ये दो आकृतियां देख सकते हैं, है ना? आप यहाँ इस आकृति को एक विशाल हथियार पकड़े हुए देख सकते हैं और आप यहाँ इस आकृति को एक विशाल हथियार पकड़े हुए देख सकते हैं। तो इस मंदिर की रक्षा दोनों ओर दो यलियों द्वारा की जाती है और उसके नीचे आप दो द्वारपालों को विशाल हथियार पकड़े हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ और भी नक्काशी बाकी है। यहाँ आप इस प्यारी सी छोटी नाचती हुई आकृति को देख सकते हैं। यह एक नाचती हुई आकृति है। लेकिन चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर के अंदर क्या क्या है। ठीक है। ओह, ये तो आश्चर्य की बात है। ठीक है, क्योंकि हम मंदिर के अंदर जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वास्तव में हमें एक ठोस पत्थर का दरवाजा मिला। ये देखने में दरवाजे जैसा लगता है। इसमें दरवाजे के फ्रेम हैं और बीच में विभाजन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ठोस पत्थर की ईंटों से बना है ना? लगभग 600 साल पहले तक सभी मंदिरों के मुख्य कक्षों में तीन तरफ से ये बंद दरवाजे लगे होते थे, लेकिन नए मंदिरों में ये परंपरा पूरी तरह से भुला दी गई है। वे तीन तरफ दीवारें बना देते हैं और एक तरफ प्रवेश द्वार छोड़ देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में, विशेषकर कंबोडिया में, आपको हमेशा तीन तरफ तीन बंद दरवाजे दिखाई देंगे, लेकिन एक चौथा दरवाजा भी होता था। तो ओह, यहीं पर। जी हाँ, ये रहा चौथा दरवाजा। देखिए, ये खुला हुआ है। ये पूरी तरह से गायब हो चुका है, दोस्तों। छत तो पूरी तरह से गायब है, लेकिन आप तीन तरफ के बंद दरवाजे देख सकते हैं। अब अगर आप उधर देखें, तो आपको बाकोग पिरामिड की मुख्य संरचना दिखाई देगी। बाकोग पिरामिड एक बहुत ही रहस्यमय संरचना है। इसके उद्भव के बारे में गहरा रहस्य है। कुछ लोग इसे बौद्ध मंदिर कहते हैं तो कुछ हिंदू मंदिर। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसी संरचना के बारे में जानना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है, ये बौद्ध मंदिर है या हिंदू मंदिर? आइए इस चौखट को ध्यान से देखकर इसकी और अधिक जांच करें। अब आपको क्या दिख रहा है? पहली नज़र में तो ये बेतरतीब आकृतियों और फूलों के पैटर्न का एक समूह जैसा लगता है। लेकिन क्या आप केंद्र में बैठे उस देवता को पहचान सकते हैं? और वो किस पर बैठा है? क्या ये भगवान शिव है? क्या ये भगवान बुद्ध है? नहीं, ये हिंदू देवता विष्णु है। हमें ये कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला कि ये विष्णु है, बुद्ध या शिव नहीं? क्योंकि विष्णु एक पक्षी के ऊपर बैठे हैं और इस पक्षी जैसी आकृति को गरुड़ कहते हैं। यह आधा पक्षी और आधा मनुष्य है। और आप नीचे गरुड़ को उसकी चोंच और पंखों के साथ देख सकते हैं। और भगवान विष्णु उनके ऊपर विराजमान है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि भगवान विष्णु ने एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र धारण किया हुआ है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह वास्तव में भगवान विष्णु ही है। लेकिन अगर आपको अभी भी इस बारे में कोई संदेह है, तो आप सबसे ऊपर बनी उस नक्काशी को देख सकते हैं। आप भगवान विष्णु को इस विश्राम मुद्रा में देख सकते हैं, है ना? लेकिन ये भ्रामक है क्योंकि कभी कभी आप भगवान बुद्ध को भी इस मुद्रा में देख सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह विष्णु है? क्योंकि उनके पैर को देखिए। एक महिला उनके पैर की मालिश कर रही है। ये भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु के पैर की मालिश कर रही है। अब इन सभी सबूतों से क्या संकेत मिलता है? इससे ये संकेत मिलता है कि हम जिस स्थान को देख रहे हैं वो एक हिंदू तीर्थस्थल है। लेकिन अंदर मुख्य देवता कौन है? चलिए अंदर जाकर देखते हैं। इसे देखिए, दोस्तों। आप मोमबत्तियां और अगरबत्तियां देख सकते हैं, जो ये दर्शाती हैं कि इस मंदिर में अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। मैं अपने जूते उतारने जा रहा हूँ। लेकिन चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर मुख्य देवता कौन है। जरा देखिए, ये तो बहुत विशाल है। ये तो एक विशाल योनि है। इसका आकार देखो, और यह क्या है? यह निश्चित रूप से एक योनि है। एक समय था जब इसके बीच में एक लिंगम था। अब बगल में आपको टोंटी दिखाई देगी। क्या आपको यहाँ टोंटी दिख रही है? ये जल को इस तरफ से बाहर निकालने के लिए है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि यह मेरा आकार है और यह योनि का आकार है, जिसका अर्थ है कि इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होनी चाहिए।
अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि यह कितना लंबा है। मैं अभी जाकर इसे नापता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये वास्तव में ठीक 5 फीट लंबा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई 60 इंच या 5 फीट है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये योनि है या लिंगम का आधार है और आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई ठीक 5 फीट है। मैं इसकी लंबाई नापने जा रहा हूँ। इसकी लंबाई 7 फीट 4 इंच है। अगर 20 को भी शामिल कर लें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 8 फीट 6 इंच हो जाती है। मैं देखना चाहता हूँ। अब एक समय की बात है, हम जानते हैं कि उसके अंदर एक विशाल लिंगम स्थापित होता था। अब ये पूरी तरह से गायब हो गया है। हमें इसका कोई निशान नहीं दिखता। कभी कभी हमें एक अक्षुण्ण लिंगम दिखाई देगा, कभी कभी यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसके अवशेष देख सकते हैं। लेकिन इसे तो मैं नष्ट हुआ नहीं कहूँगा, इसे कहीं और ले जाया गया है। मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इस लिंगम को पुनः बनाने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे अंदर के छेद की गहराई मापनी होगी, क्योंकि लिंगम का आकार छेद के आकार से 3 गुना होगा। उदाहरण के लिए, यदि इसकी गहराई 2 फीट है, तो लिंगम की ऊंचाई 6 फीट होगी। देखते हैं मैं ऐसा कर पाता हूँ या नहीं। मैं इस टेप का इस्तेमाल करके अंदर के छेद को नापूंगा। योनि के ऊपर चढ़ना आसान होता, लेकिन मैं प्राचीन संरचना और उसकी ऊर्जा का अनादर नहीं करना चाहता। तो मैं इसे इस तरह करने की कोशिश करूंगा। वाह, ये तो 6 फीट है। ये तो दिलचस्प है। छेद वास्तव में इस तरफ से भी लंबा है। ये गड्ढा योनि की ऊंचाई से भी गहरा है, जो कि मात्र 5 फीट है। अब इसका क्या मतलब है? यह मेरे लिए चौंकाने वाली बात है। मुझे तो इसकी गहराई सिर्फ 2 या 3 फीट होने की उम्मीद थी। लेकिन अगर यह गड्ढा 6 फीट गहरा है, तो इसका मतलब है कि लिंगम 18 फीट ऊंचा था। अब हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि याद है, मैंने आपको बताया था कि लिंगम के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर शिव भाग, मध्य में विष्णु भाग और सबसे नीचे ब्रह्मा भाग। सामान्यतः केवल ब्रह्म भाग ही दिखाई नहीं देता, बाकी के भाग दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म भाग स्वयं 6 फीट गहरा होगा। तो हमारे पास 1 और 6 फुट लंबा विष्णु भाग और 1 और 6 फुट लंबा शिव भाग होता, जिसका अर्थ है कि पूरा लिंगम 18 फुट ऊंचा होता। इस प्रकार यह अब तक के सबसे बड़े लिंगमों में से एक है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि हम यहाँ इस विशाल योनि को देख रहे हैं। कंबोडिया के बाकोग मंदिर के उप मंदिर में हमारे पास 18 फीट ऊंचा एक विशाल लिंगम होता। याद है, मैंने आपको बताया था कि लोग शिवरात्रि पर उस लिंगम की पूजा करते थे। वो लिंगम केवल 14 फीट ऊंचा था। यह वाला 4 फीट लंबा है, जो इसे कंबोडिया में सबसे बड़े लिंगमों में से एक बनाता है, शायद सबसे बड़ा ही हो। कल्पना कीजिए कि उन्होंने इतने विशाल लिंगम का निर्माण कैसे किया होगा और उसे भूतल पर बने मंदिर में कैसे स्थापित किया होगा। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने बकोग पिरामिड के शीर्ष पर क्या स्थापित किया होगा। और उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है, इसे देखिए। ये सिर्फ एक छेद नहीं है जो लंबवत नीचे की ओर जाता है। उस क्षैतिज वर्गाकार छेद को देखो। उसका उद्देश्य क्या होगा? क्या वो पानी निकालने के लिए है? लेकिन इसके ऊपर पानी की निकासी के लिए एक नाली बनी हुई है। इस छेद के अंदर बने आयताकार खांचे का क्या उद्देश्य है? इसे देखिए, यहाँ एक आयताकार खांचा है, यहाँ एक है। वास्तव में प्रत्येक तरफ 3 छोटे आयताकार खांचे हैं और उस गड्ढे के अंदर एक विशाल आयताकार छेद है। वो मेल पाट वहां मजबूती से जुड़ा हुआ है और इन खांचों में 6 अलग अलग अंक फिट किए गए हैं, जिससे लिंगम को निकालना असंभव हो जाता है। लेकिन फिर भी इतने सदियों बाद वो लिंगम अब मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे हटाने के लिए इसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि इस हिस्से को तोड़े बिना आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते। ये हिस्सा लिंगम के साथ जुड़ा हुआ है। वे इसे पूरी तरह से उखाड़कर कहीं और ले जाने में कामयाब रहे। बेशक किसी चीज को बनाना उसे नष्ट करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप इस विशाल लिंगम के निर्माण के पीछे का विचार समझ सकते हैं, है ना? उन्होंने इसे अचल बनाने के लिए टंग एंड ग्रूव वाली डिजाइन का इस्तेमाल किया। आज हम जटिल, आपस में जुड़ने वाली लेगो जैसी वस्तुएं बनाने के लिए धातुओं और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राचीन निर्माता इसी तकनीक को बनाने के लिए पत्थरों के साथ कैसे प्रयोग करते थे। प्राचीन उन्नत प्रौद्योगिकी की यही सुंदरता है। इसका प्रमाण आपको हर जगह मिल जाएगा। इन 2 पत्थर के टुकड़ों को देखिए, आप इनमें एच आकार के खांचे देख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि प्राचीन निर्माता धातुओं को पिघलाकर इन खांचों के अंदर डालते थे। धातु सख्त हो जाएगी और दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले स्टेपलर की तरह काम करेगी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमें इस बाकोग मंदिर में प्राचीन प्रौद्योगिकी के इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं? पत्थर से जोड़ने की तकनीक, 18 फुट लंबे लिंगम के अवशेष, जीभ और खांचे वाली इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि बंद दरवाजे भी। कल्पना कीजिए कि बकोग पिरामिड के शिखर पर हमें क्या मिलेगा। लेकिन वो तो किसी और वीडियो में होगा। मैं उसे बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ। बाय।